सबसे मेन दिक्कत है देश का विकास रुक गया। कैसे? आज जो प्रतिभाशाली युवा है, अभी आपको छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जेई मेंस का जो कट ऑफ है, जनरल का 105 नंबर में बंद हुआ और शेड्यूल कास्ट का 45 नंबर में। अब सीधा सा इसका मतलब क्या है कि जिस बच्चे ने 104 नंबर लाया वो तो बाहर घूमेगा, और जो 45 लाया वो 104 वाले की सीट में कब्जा करके बैठेगा। वो जो प्रतिभा थी उस बच्चे की, उसका देश ने क्या मोल चुकाया? जो देश को एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, प्रतिभाशाली इंजीनियर मिलना चाहिए था, राष्ट्र उससे वंचित रह गया। और संसाधन कहां खर्च किए गए? उस व्यक्ति के ऊपर जो उसके लायक नहीं था। तो अल्टीमेटली आज भारत हथियार खरीदने की बात करता है, राफेल खरीदने की बात करता है, तमाम बात करता है। अगर आपने अपनी प्रतिभाओं को अवसर दिया होता तो क्या हम इन हथियारों को बेचने की अवस्था में नहीं होते? मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरी बात को बताइएगा। कि जो टैलेंट था, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी रिसर्च स्कॉलर में कट ऑफ 92 पर बंद हो गया जनरल कैंडिडेट का, और शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है 0 अंक पर प्रवेश दिया गया। तो मतलब वो 92 वाले व्यक्ति का स्थान छीन करके आपने 0 अंक वाले को दे दिया। इसको, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस नस्ल भेद को आप कहते दुनिया से आप गांधी के देश की बात करते हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस बात की लड़ाई लड़ने गए थे? गांधी ने नस्ल भेद की लड़ाई लड़ी कि जो काले अफ्रीकी थे उनको स्थान छीनकर अंग्रेज गोरे को दिया जाता था। उस लड़ाई को लड़के गांधी जी ने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आज उस गांधी के देश में नस्ल भेद है कि एक सवर्ण समाज के बच्चे को जनरल का, मैं सवर्ण नहीं कहता, मैं उस 76% आबादी का, जिसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? हर बामन, ठाकुर, लाला, बनिया, राजपूत, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान। जो देश की 24% SC ST की आबादी को छोड़कर शेष 76% आबादी है, उसके खिलाफ जो नस्ल भेद है, वो संविधान में नस्ल भेद की व्यवस्था है। जब तक समानता का अधिकार नहीं मिलता तो क्या देश विश्व गुरु हो सकता है? बात तो है, मामला रिप्रेजेंटेशन का है। हाँ। तो जो SC ST समाज के जो लोग हैं, जब आजादी के समय पर उनको इसीलिए दिया गया था क्योंकि जो शैक्षणिक आधार पर और जो सामाजिक आधार पर वो लोग पिछड़े हुए थे। तो अब आपको क्या लग रहा है कि बराबरी आ गई है? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ। अभी हफ्ता 10 दिन पहले पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, मंत्री जी ने सदन में घोषणा की है, जो कि ऑन द रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के, कि SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरियों में, उनकी आबादी का अनुपात 24 है ऑफिशियल सेंसस, सेंसस की वेबसाइट के ऊपर, और 29.5% हो चुका है। तो जो प्रतिनिधित्व आप कहते हैं ना, प्रतिनिधित्व नहीं मिला उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में, तो आज वो नौकरियों में जनसंख्या में अपने, नहीं एक मिनट मेरी बात को पूरी होने दीजिए, अपनी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से अधिक हैं। तो अब तो सरकार को ये करना चाहिए, कम से कम अगले 10-20 वर्षों के लिए SC ST की भर्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि वो 24% आबादी 24% नौकरियों पर आ पाए, उसके बाद वापस उनको प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जाए। नहीं मैं गलत कह रहा हूँ भाई, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है भाई, एक बात बताइए आप, क्योंकि सवाल ये है जो लोग आरक्षण के पक्ष में हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जातिगत के आधार पर जो है जनगणना कराई जाए और जो है जिसकी जितनी संख्या उसको मैं बताता हूँ आपको। जो आप मैंने एक RTI लगाई, रजिस्ट्रार सेंसस ऑफ इंडिया को, और मैंने उनको पूछा कि आपने जातिगत आंकड़े क्या हैं जनसंख्या के आपके पास? मेरे पास लिखित जवाब है, आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने SC ST गिनवाए हैं और वो 24% हैं, जिसका आंकड़ा सेंसस ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मतलब 24% SC ST है, शेष 76% जनरल है। तो जब उन्होंने जनगणना करवा लिया कि 24% है और 29.5% का कोटा वो ले चुके हैं, तो अब जरूरत है क्या आरक्षण की? चलिए मैं कुछ पंक्तियां कह देता हूं कि आरक्षण वास्तव में है क्या। कि जब सिंहों के बेटों पर कुछ भेड़ें शासन करती हों, वास्तविक आरक्षण क्या है? कि जब सिंहों के बेटों पर कुछ भेड़ें शासन करती हों और बैसाखी की दम पर आगे बढ़ने का दम भरती हों, और जब घोड़ों के पांव बांध गधे जितवाए जाते हों, और जब जुगनू दिनमानों के सर पर बैठाए जाते हों, और कुछ सियार जब जंगल के राजा घोषित हो जाते हों, और सिंह शावक जब उनके सर पर चमर डुलाते हों, ऐसी बदहाल व्यवस्था को कैसे मैं लोकतंत्र कह दूं? अपने इस भारत को बोलो क्या सच में स्वतंत्र कह दूं?